जब हम बीमार होते हैं या परिवार का कोई भी सदस्य बीमार होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर दवाई लिख देते हैं। फिर हम उन दवाओं को खरीद करके खाते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। पर आप पर उस वक्त क्या गुजरेगी जब आपको ये पता चले कि ब्रांडेड दवा के कवर में मौत है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने ऐसे ही नकली लाइफ सेविंग दवाओं का बड़ा रैकेट का पर्दाफाश करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये पूरा जो गैंग है वो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पूरा काम कर रहा था। फैक्ट्रियों में चूरन और साथ ही चौक से नकली दवाओं का निर्माण किया जाता और फिर असली कंपनी की तरह ही उन्हें पैक कर दिया जाता और सस्ते दामों में मार्केट में उतारा जाता। यहां तक कि इस गैंग ने जान पहचान के मेडिकल स्टोर और साथ ही झूला छाप डॉक्टरों को सप्लाई करने का भी पूरा सिस्टम अपना तैयार किया हुआ था। आखिर कैसे ये गैंग अपना पूरा नकली दवाओं का ये धंधा चला रहा था, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कैसे दवा के नाम पर बिक रहा था जहर। तो दवा के नाम पर ये जहर बिकता हुआ नजर आया, जहां भारी मात्रा में नकली दवाओं की जो पूरी खेप है वो इस वक्त दिल्ली पुलिस की तरफ से जब्त की गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यह भांडाफोड़ किया, पूरा पर्दाफाश किया है इस गैंग का, और पर्दाफाश करने के साथ ही कई सारी गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले में अभी तक की जा चुकी हैं। नकली जीवन रक्षक दवाओं का कारोबार ये पूरा गैंग करता था, पूरा सिंडिकेट इनका चलता था, दवा बनाने से लेकर के मार्केट में उतारने तक, बेचने तक। नकली ब्रांडेड दवाओं को यहाँ तक कि अंतर्राज्यीय इंटरनेशनल रैकेट ये सामने आया। ऑपरेशन में आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 6 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ ही बड़े ब्रांड की नकली दवाइयां भी इनके पास से जब्त की गई, जिसमें बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हैं और उन बड़े ब्रांड की दवाइयों में नकली दवाइयां ये बना करके बेचते थे। जॉनसन एंड जॉनसन हो गई, जीएसके, अल्केम के नाम पर नकली दवाइयां बनाने का ये लोग काम कर रहे थे। और इसमें दवाइयों की अगर हम बात करें तो बहुत कॉमन जो हर किसी के घर में पाई जाती है वो ऑगमेंटिन 625 जिसमें शामिल है, पेन 40, बेटनोवेट एंड जो स्क्रीन क्रीम है, इन सभी का जखीरा बरामद किया गया है। मुरादाबाद, देवरिया, गोरखपुर, पानीपत और साथ ही सोलन में ये अवैध कारोबार का पूरा धंधा चल रहा था। लेकिन फिलहाल इस पूरे गैंग का पर्दाफाश दिल्ली पुलिस ने कर दिया है और दवाओं का पूरा जो जखीरा है वो भी बरामद किया है और अब पूछताछ आगे हो रही है इनसे। 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उनसे पता आखिर आपको बताते हैं कि आखिर कैसे ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था। संगठित और हाईटेक तरीके से संचालन ये पूरा गैंग करता था। सोशल मीडिया से सप्लायर्स की तलाश जो है वो की जाती थी, सोशल मीडिया के जरिए उसका सहारा लिया जाता और पोस्ट और मैसेज के जरिए ये तार जोड़े जाते थे और उसके बाद में नकली दवाइयां जो है वो इन सभी लोगों तक पहुंचाई जाती थी। सीधे तौर पर आपको बता दें कि जींद की अगर हम बात करें तो वहां पर महालक्ष्मी इकाई में नकली दवाइयों का उत्पादन, नकली दवाइयां वहां पर बनाई जाती थी। काफी सारी नकली दवाइयां बरामद भी की गई हैं और रेल के जरिए इन सभी दवाइयों को गोरखपुर पहुंचाया जाता था। ग्राउंड लेवल की अगर हम बात करें तो ग्राउंड लेवल पर डिलीवरी नेटवर्क ये पूरा सेट किया हुआ था इस गैंग की तरफ से और सप्लाई के लिए करियर और साथ ही निजी वाहनों का भी इस्तेमाल ये पूरा गैंग करता हुआ नजर आता है, जिसमें खासतौर पर रिश्तेदारों के खाते में जो पैसे हैं वो मंगाए जाते थे जिससे कि किसी भी व्यक्ति को उनके ऊपर शक ना हो। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपना काम किया और इस पूरे गैंग का भांडाफोड़ किया है, पर्दाफाश किया। 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ की जा रही है कि उनके इस सिंडिकेट में और कितने लोग शामिल थे और ये तार कहां कहां तक जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला इस वक्त जुड़ रहे हैं ताजा अपडेट के लिए। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। मुकेश, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में? दवाओं के नाम पर किस तरीके से ये मौत का सामान, जहर बेचा जा रहा था, उसका पूरा पर्दाफाश दिल्ली पुलिस की तरफ से किया गया। 6 गिरफ्तारियां, आगे और भी गिरफ्तारियां होने की उम्मीद। मुकेश। बिल्कुल कृतिका, ये मौत के सौदागर थे और इनको दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच यानी जो क्राइम ब्रांच की टीम थी उन्होंने इन पे नकेल कसी जब उनको इनपुट मिला कि ये दिल्ली के इलाके में आने वाले हैं। वैगनार गाड़ी से ये यूपी से दिल्ली पहुंचे और जैसे ही सिविल लाइंस में ये घुसे इनको वहां पर पकड़ लिया गया और इसके बाद 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। राजेश मिश्रा इसमें जो मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार किया गया। ये सिंडिकेट वही चलाता था, गोरखपुर से चलाया जाता था पूरा सिंडिकेट। हिमाचल के कई इलाकों में इसके पैर थे और उसके साथ साथ इनके जो तार थे वो सोनीपत, पानीपत, कई अंतर्राज्यीय इलाकों में ये लोग अपनी दवाइयों की सप्लाई करते हैं। तो कृतिका, ये बहुत बड़ा मामला है। हर्ष इंदौरा जो आईपीएस हैं और क्राइम ब्रांच के इस समय डीसीपी हैं, जो लीड करे थे इस पूरी टीम को, उन्होंने
बताया कि ये लगातार कैसे कहाँ कहाँ ले जाते थे। इनकी जिम्मेदारियां जो थी, हर किसी को एक जिम्मेदारी तय की गई थी। जो 6 लोग इसमें पकड़े गए हैं, किसी का पैकेजिंग का काम था, किसी का डिलीवरी का काम था, किसी को कंसाइनमेंट लेना था, कोई पैसे की हेराफेरी कर रहा था। अब नजर है कि ये पैसा जो था, ठीक है मुकेश, आपको इसी बीच रोकना चाहेंगे कुछ बैंक के। ठीक है मुकेश, आपके पास वापस आएंगे। इसी बीच सीधा रुक करते हैं इस वक्त लोकसभा की कार्यवाही का। And the House should pass it. Thank you. कृपया एक संवैधानिक बाध्यता समझिए। माननीय मंत्री जी ने इस बिल को प्रस्तुत करते समय उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि जो मणिपुर की परिस्थितियां हैं और जीएसटी काउंसिल में जो विषय आया है, ये राज्य का विषय है और ये संघीय ढांचे में उसकी एक संवैधानिक बाध्यता है। कृपया मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जो माननीय मंत्री जी ने इस बिल को रखा है, उस पर उन्होंने कहा कि ये आवश्यक है, नहीं तो कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी। ऐसे तमाम वस्तुओं जिसको जीएसटी में एक निश्चय किया गया परस्पर सहमति से, तो आखिर उस कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग पे आप अगर विचार करना चाहते हो विधेयक पे, तो मैं आपको बुलाऊं। आप सबसे तो लोकसभा की कार्यवाही लगातार जारी है, लेकिन विपक्ष है कि वो कार्यवाही को चलने ही नहीं दे रहा। लगातार हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही है। जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है तभी से लगातार विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हंगामा होता रहा और जब उस पर सहमति बनी, चर्चा हुई, तो उसके बाद में एसआईआर का मुद्दा उठता हुआ नजर आया। और अब इस वक्त विपक्ष लगातार एसआईआर के मुद्दे को लेकर के हंगामा करता हुआ दोनों सदनों में नजर आ रहा है। इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन वापस रुक करते हैं हमारी प्रमुख खबर का, जहां आपको बता दें कि नकली दवाओं का जो पूरा रैकेट है उसका भंडाफोड़ हुआ है। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए लगातार ताजा अपडेट देते हैं। मुकेश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। कृतिका, इसमें जो सबसे बड़ी लीड है पुलिस को, इनको तो उन्होंने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, गिरफ्तारी कर लिया, लेकिन इसमें जो पैसा था, जिन खातों का इसमें इस्तेमाल होता था, वो फ्रॉड खाते थे और साथ ही साथ हवाला के थ्रू भी इन पैसे की डीलिंग की जाती थी। यानी अब वो लोग जो डाउनलाइन में पैसे का लेन देन करते थे, उनकी जांच करने की कोशिश करी और कौन कौन से सप्लायर इसमें अंतर्राज्यीय इलाकों में थे, उन पर भी नकेल कसेगी। जो वो शॉप्स थी जहां पर ये मेडिकल स्टोर्स थे, जिन पर ये सेटिंग करके और सांठगांठ करके दवाइयां बेचते थे, वो डॉक्टर जो हैं, जो भी झोला छाप डॉक्टर हैं या जिस डॉक्टर के साथ ये रिकमेंड कराते थे इन दवाइयों को, कि ये बहुत बड़ी खेप। और कृतिका, इससे पहले भी दिल्ली पुलिस ने एक ऐसी गिरफ्तारी करी थी जब कैंसर की दवाइयां जो थी वो डुप्लीकेट करके मार्केट में बेची जा रही थी और कई हजार करोड़ का वो पूरा गिरोह था जिस पर पर्दाफाश किया था। और उसी तरह का ये सिंडिकेट है। आम लोग जो है वो विश्वास करके डॉक्टर से दवाइयां प्रिस्क्राइब कराते हैं, मेडिकल स्टोर जाते हैं, लेते हैं, लेकिन जिन्होंने इन दवाइयों को खाया होगा उनकी सेहत, इसमें कौन कौन को इसका शिकार है उनका भी रिएक्शन लेंगे और साथ ही साथ इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अभी तक क्या आगे इस पूरे मामले में जांच में क्या कुछ खुलासे हुए और इनके तार कहां तक जुड़ते हुए नजर आए हैं अभी तक, मुकेश? देखिए, पूरे हिंदुस्तान के जो राज्य मैंने आपको बताया, इन राज्यों में तो इनकी पकड़ थी। हिमाचल के बद्दी तक ये पहुंचे हुए थे और वहां पर भी ये लोग उसकी पैकेजिंग करते थे। यानी जब जॉनसन जॉनसन और जो दूसरी कंपनियां थी उन्होंने जाकर वेरीफाई किया कि ये नकली पैकेजिंग है, हमारी दवाइयां ही नहीं है, उसके बाद जब इनमें खलबली मची तो कुछ लोग अंडरग्राउंड भी हो गए। अब वही है, जो छुपने की कोशिश कर रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें भी अरेस्टिंग होकर पुलिस कह रही है इसमें जो आंकड़ा है अरेस्टिंग का वो बढ़ता नजर आएगा और बहुत ही जल्दी और लोगों की भी गिरफ्तारी इसमें की जाएगी, क्योंकि ये आम जनता की जान से खिलवाड़ है, उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ है, तो उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करने के इरादे से दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम इसमें लगी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए मुकेश। और